पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज विथ व्यूज। आज क्या होगा ये नहीं होगा। स्टोरी आज क्या होगा पॉलिटिकली कल ये नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है मैं वही बताऊंगा। ये जरूरी बा, यह सुनिए। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है, ये आप लोग अपना जो है विश्लेषण कीजिए। आज हम सिर्फ यही क्या हो रहा है, क्या हुआ दिन भर, क्या हो रहा है, उतने तक भैया हमारा कर रहे समझ जाएगी, ठीक ना। जैसे उनमें कुछ अंदर के बात बताएंगे हम, और अपने से जो हम थोड़ा सा विश्लेषण होता है ना जी, विश्लेषण न्यूज विथ व्यूज तो चलबे करी। ये कैसे बंद हुई न्यूज विथ व्यूज? बिना व्यूज के मतलब क्या? न्यूज तो आप कहीं कोनो चैनल पर, कोनो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख लेता है या देख रहे होंगे आप, लेकिन व्यूज जो है न्यूज हाट कन्हैया भेलारी का स्पेशल, तब न मजा आवेला। स्टाइल में रहने का, स्टाइल में बोलने का, एकदम सब चलते। आज नीतीश कुमार 2-4 मिनट बतियवला हम कहाँ गई रहन? प्रगति यात्रा में सुंदरपुर गांव केसरिया प्रखंड। तो वही बड़ी कुछ भैया, हाँ वो बोले हैं। क्या बोले हैं ये आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। अब हम उसमें क्या बताएं ज्यादा? बात तो सही है कौन भाई, मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से जो बात कर रहे थे वो हम ही ना सब के लिए बनी, हम ही ना सब किए हैं जी। बेचारे जो बोलते हैं, लेकिन जितना उम्मीद था कि जवना तेवर के साथ, दैट वाज मिसिंग, कंप्लीटली मिसिंग। ये हम बहुत पहले से देखे थे। और नामकरण हमने किया जीविका, और जीविका दीदी आपको बोले। तो जितना ज्यादा इसका काम हम करवाए, जीविका से तो लोग आगे निकल रहे हैं। देखा देखी तो देश में हो रहा है आज सर। तो उसको जो करवाए ना हम सर, और एक सर बड़ी उपलब्धि है सर, 1,26,000 दीदियों को सर, उसी को सब केंद्र वाला आया, तो उसी समय आया, कहा कि अच्छा करवाए हैं। और उसके बाद हम जो जीविका नाम दिए तो देश भर का आजीविका किया। तो कहाँ से हुआ? इसे एक एक बात याद रखिए, सब हम लोगों का किया हुआ। जीविका आपका आभारी है, बहुत तब जाकर आभारी के है। कितनी बड़ी संख्या अब शहरे में भी करवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात आज की, ये एक जो है देखने को मिला। वहीं पर एक युवक जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर के आ गया, जिसको वहाँ डीएम सुनाई पड़ रहा है कि बोल रहे हैं कि विकास मित्र जो है वही से बनाया है सर, बड़ा ही बिक उक रहा है, तो नमन उमन करते हुए ऐसे आ रहा है। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैं कहने की क्या हो रहा है वो बताएंगे कि अमित शाह का ये जवाब है, क्योंकि अमित शाह ने जो कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना अगर भगवान का नाम होते तो 7 जन्म तक, उसी का ये जवाब है कि नहीं है अब आप लोग समझिए। लेकिन अंबेडकर क्यों जब फोटो आ गई, इशू तो बनले बा भाई, 2 ही इशू है ना अभी, जिस पर पूरा बिहार अंबेडकर वाला पर तो पूरा देश गरम बा, पूरा देश के अपोजिशन गरम बा, दलित नेता लोग गरम बा। लेकिन अमित शाह का जो आज तक पर बयान बा रहल 16 तारीख को, उस पर बिहार के पॉलिटिक्स गरम बा। तो उस पर था कि नहीं था अब मैं ये नहीं जानता हूं, ठीक ना। इस पर आप जो है अपना लगाइएगा दिमाग, तब ओकरा बात पता चली कि हाँ क्या है। आज थोड़ा हम बतावत नहीं कि देखिए, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, ललन सिंह भी थे और राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता दल के, वो रहनों में 3 आदमी रहन, आप देखे भी होंगे। इन पूर्वांचली को लेकर के था, केजरीवाल पूर्वांचलियों से दगा कर रहे हैं, क्या है क्या है, फिल्म भी दिखाया गया। मैंने चूंकि चुनाव है वहाँ 1.5 महीना के बाद, तो पूर्वांचली बहुत वहाँ वोटर्स हैं उसको लेकर के। लेकिन उसी में कई सवाल पूछ दिया गया, जिसमें ललन सिंह क्या जवाब देते हैं वो जो है बड़ा समझने वाली बात है।
ये मैंने एकरा के समझे के कोशिश करिए जा एकदम बहुत मैंने हम कहले बनी हम बतावत जो हो रहल बा क्या होगा अभी आप लोग लगेगा। कल संजय झा यही थे और नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकले सीएम हाउस गए थे संजय झा, ध्यान दीजिएगा संजय झा सीएम आवास गए थे। जब नीतीश कुमार निकले उनके साथ संजय झा एयरपोर्ट नहीं गए। क्या नीतीश कुमार ने उनको अपने साथ बैठाया नहीं? अगर नहीं बैठाया तो वो संजय झा अपने से भी एयरपोर्ट जा सकते थे, क्योंकि एयरपोर्ट पर सीएफ करने वाले माने 4-5 दर्जन समझे कि नेता रहन। मंत्री भी रत्नेश सदा थे, श्रवण कुमार थे, जयंत राज थे, मदन सहनी थे, छोटू नेता जो है दिखाई पड़ रहे हैं वो भी थे, और भी कई नेता थे। संजय झा आखिर क्यों नहीं गए? सवाल तो मेरा बनता है। आप भी देखिए सीएम हाउस गए हैं वो। वाज ही एक्सपेक्टिंग कि नीतीश कुमार हमको गाड़ी में बैठा करके एयरपोर्ट ले चले? वाज ही एक्सपेक्टिंग नीतीश कुमार हमको अपने साथ यात्रा पर ले चले? मैं मेरा ये देखिए हमारे एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये काम है सवाल उठाना, बहुत कुछ पर अपने तरह से देखना। आखिर क्या बात है, क्यों नहीं गए हो? दिल्ली चले गए कल ही वो। खैर अब चलिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सवाल किसी ने पूछा तो ललन सिंह ने जवाब दिया कि बिहार में जो है किसी सवाल पर ललन सिंह देख रहा था मैं बेचारे तनाव में आ जा रहे थे, हंस भी रहे थे, मजा भी ले रहे थे, तनाव में भी आ जा रहे थे, और हिपोक्रेट वगैरह अरविंद केजरीवाल को कि कहाँ कब रहेंगे, किसके साथ भागेंगे। वैसे कई लोग भागते रहे, ललन सिंह भी, अगर आप लोगों को भी याद होगा तो कांग्रेस का भी प्रचार कर रहे थे 10 में, नीतीश कुमार को छोड़ करके भाग रहे थे और बता रहे थे कि नीतीश के पेट के कोना कोना में दांत बा। फिर नीतीश जी के बीच आता है। फिर अभी जो है लालू जी तेजस्वी पर बोल रहे हैं जिस तरह से, जब लालू तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार थे तो यही ललन सिंह बोलते थे कि भाजपा वाला की सरकार ने परिवार को फंसाया है। खैर ये सब बात छोड़ दो, मैं कहा जाए के बाद आज ललन सिंह ने जब सवाल पूछा कि चुनाव, बता रहे हैं कि चुनाव ललन सिंह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा बिहार में, ध्यान दीजिएगा। पत्रकार दूसरा सवाल पूछता है कि सीएम वही होंगे, तो ललन सिंह बोलते हैं कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे तो सीएम कौन होगा? जब रहेंगे तो सीएम कौन होगा? पल में पढ़ रहे होते हैं बहुरी करोगे कब। अब ध्यान दीजिए इसको, हम अपने से अब अपना से भी आप अर्थ निकालिएगा। खैर इधर देखिए 2-3 दिन की घटना क्या हुई। आज क्या है डेवलपमेंट सोशल मीडिया पर, अभी थोड़े देर पहले आया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का एक साथ फोटो हाथ मिलाते हुए, और कैप्शन जो लगा एकजुट किया, एकजुट बिहार 2025 में फिर नीतीश कुमार। समझिए कल पोस्ट था और केवल नीतीश कुमार का था उस पर फोटो, 2025 फिर से नीतीश, उसमें मोदी जी का फोटो नहीं था, याद होगा, सिर्फ नीतीश का फोटो। अब चलिए थोड़ा एक दिन और पहले ढकेलता नहीं, हाँ आगे पीछे होते रहे। क्या है, जब बिहार की बात हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, हैशटैग नीतीश है सबके फेवरेट। आज भी ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा। सम्राट चौधरी ने कहा 2 दिन पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। दिलीप जायसवाल ने भी कहा कल कि नीतीश कुमार के, मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, जीतने के बाद सीएम होगा। वहां पर चुप्पी साध ली दिलीप कुमार जायसवाल ने। देखिए डेवलपमेंट हम बता रहे हैं, अब क्या हो क्या ना हो हमने की जाना, ये आप अपने से समझिए, किसे अनुमान लगाइए। अब इससे समझिए, उस पर आज तेजस्वी यादव विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की, विधायक थे, एमपी थे, उनके बड़े बड़े नेता लोग थे, जगदानंद नहीं थे, बिकॉज जगदानंद तो मैं कहा कि इस्तीफा दे चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो अब आएंगे, वैसे भाई नेता हैं। तो विधायकों के साथ तेजस्वी ने बैठक की, सदस्यता
अभियान पर। वैसे जगदानंद के नहीं आने पर सिद्दीकी, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि अस्वस्थ हैं। सवाल पूछा पत्रकारों ने। अध्यक्ष नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, ये भी एक बड़ा सवाल। वो अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ। उस मीटिंग में इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है कि अभय कुशवाहा जो हैं, राजद संसदीय दल के लोकसभा में नेता भी हैं, भुलक्कड़ नेता हैं, उनसे सवाल पूछा गया नीतीश और लालू एक साथ आएंगे, जब आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा सा लगा दिया भाई, दिखा दिया। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में नो एंट्री का बोर्ड नहीं होता। हमारा उस पर कोई कमेंट्स नहीं है। राजनीति में नो एंट्री सब नहीं होता है। मुझे याद है, आप लोग को भी याद होगा कि सुशील कुमार मोदी भी एक बार ये कहे थे, जब नीतीश कुमार लालू यादव को चर्चा हो रही थी और सबसे ज्यादा मोदी ही बोले थे, या मुझे लगता है आदरणीय अमित शाह ने भी कहा था कई जगह कि नो एंट्री है, बंद है, दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन मोदी जी ने भी जब बातचीत होकर लगा तो मुझे कि नो एंट्री का बोर्ड नहीं होता है। तो वही आज अभय कुशवाहा भी बोले हैं कि नो एंट्री का बोर्ड नहीं होता है। अब भाई अब तो हम कहले बानी कि हम अब का होई का ना होई एमे ना पड़ब, जो हुआ आज जो हो रहा है वही आपको मैंने बता दिया। तो इतना काफी बात ना से काम चलाई। बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।